हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो आज हम क्लास 4th के आपके जो बुक दी गई है SCERT से, ठीक है, ये बुक है आपका मैथमेटिक कॉन्सेप्ट पिक्शनरी बेस्ड, जो आपका क्लास 4 के लिए डिज़ाइन की गई है 2025। बाकी आप सभी क्लास के लिए आप कर सकते हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के हो या प्राइवेट स्कूल के, सभी आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्चुअली ये जो बुक है ये ऐसे ही डिज़ाइन की गई है ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को पिक्चर देख के ही समझ पाओ। तो हमारा देखिए यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर्स है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर, ठीक है। हिंदी मीडियम के वालों के लिए देखिए संख्याओं पर संक्रियाएं। सो फर्स्ट जो है आपका ऑपरेशंस ऑन नंबर, सो पेज नंबर फर्स्ट देखिए इसका। यहाँ पर आपके कुछ इंडेक्स गिवन है। यहाँ पर देखिए आपके वो सारे टॉपिक्स गिवन है जो आप अभी करने वाले हो इस वीडियो में। तो यहाँ पर टोटल इतने 45 जो है टोटल टॉपिक्स गिवन है, जहाँ पर आप बेसिक जो मैथ्स क्या होता है, हम ऐड कैसे कर सकते हैं, किसे एडेंट कहते हैं, काउंटिंग, बेसिक मैथ्स जो है वो सभी के लिए है, ठीक है। चाहे आप 1 क्लास के हो, 2 क्लास, 3, 4, 5 सभी क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक मैथ्स के लिए हमें इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए नंबर ऑपरेशंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या संक्रियाएं। सो नंबर ऑपरेशन क्या होता है, जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसी को हम नंबर ऑपरेशंस कहते हैं। दिस रेफर टू फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन नंबर। इसका मतलब है जब हम कुछ नंबर पे कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस करते हैं, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑपरेशंस। वे संख्याओं पर मूलभूत संक्रियाओं अर्थात जोड़, घटाव, गुणा और भाग को संदर्भित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या संक्रियाएं, ठीक है। तो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप छोटे से करते आए हो, यही आपका होता है नंबर ऑपरेशंस, ओके। नेक्स्ट देखिए इसके बाद है एडिशन। एडिशन जो हिंदी में कहते हैं जोड़। It means putting things on numbers together to find out how many you have in total. इसका मतलब है चीज़ों या संख्या को एक साथ जोड़कर ये पता लगाना कि आपके पास कुल कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 बॉल है, यहाँ पर 2 बॉल है, तो एडिशन मतलब दोनों को जोड़ना है आपको। तो दोनों मिलाकर आपके टोटल कितने हैं, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 2, तो टोटल आपके कितने हो गए, यहाँ पर 5। सो इसी को हम एडिशन करते हैं। जब हम दोनों को जोड़कर एक साथ मिलाते हैं, कुल मिलाते हैं, टुगेदरली ज्वाइन करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, एडिशन कहेंगे, ठीक है। सो एडिशन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एडिशन को हम शॉर्ट में कहते हैं ऐड, जिसको हम कहेंगे जोड़े। इट इज शॉर्टर वे ऑफ राइटिंग एडिशन। तो बार बार हम एडिशन, एडिशन मतलब भी वही है, ऐड मतलब भी आपका वही है, सम मतलब भी आपका ऐड ही है, ठीक है। सो एडिशन इतना बड़ा सा नाम है, इसको शॉर्ट करके ऐड नाम दिया गया है, जिसे हम कहेंगे जोड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए एडेंट क्या होता है। अब एडिशन, ऐड आपको समझ आ गया। नाउ एडेंट क्या होता है, द नंबर दैट आर एडेड टुगेदर। जो नंबर आप ऐड करोगे उसको हम कहेंगे एडेंट। जो संख्या एक साथ जोड़ी जाती है, जिस संख्या को हम एक साथ जोड़ेंगे उसे क्या कहेंगे, एडेंट कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 71 और 22 है। सो 71 एंड 22 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इस नंबर को हम कहते हैं एडेंट। एंड जो हमें जोड़ने पर मिलेगा 93, वो हो जाएगा आपका योग, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सम। समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए नाउ सम सीखेंगे। सम क्या होता है, सम होता है जो रिजल्ट आपको ऐड करने पर जो मिला है उसको हम कहेंगे सम। सो द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 और मोर नंबर। सो जो 2 और मोर, 2 से ज़्यादा नंबर का जब हम ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, यानी कि जो आंसर मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोटल। इसे हम टोटल भी कह सकते हैं। तो जैसे देखिए 71 एंड 22 को ऐड किया गया है, इसे हम कहते थे एडेंट। एंड जो हमें योग मिला है यानी कि 93, इन दोनों को जोड़ के जो मिला है वो आंसर हो जाएगा आपका सम, और उसको हम टोटल भी बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद है 6 नंबर टॉपिक प्लस। प्लस क्या होता है, प्लस इज द सिंबल। ये जो सामने एडिशन का जो सिंबल आपने यूज़ किया है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। यूज टू इंडिकेट एडिशन, यानी कि ये साइन देखने पर आप समझ जाओगे कि एडिशन को बताया गया है। तो प्लस एक प्रतीक
है जिसका उपयोग जोड़ को दर्शाने करने के लिए किया जाता है। तो वो एक प्रतीक चिन्ह है जिसे हम जोड़ को दर्शाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडिशन सेंटेंस। एडिशन सेंटेंस यानी कि जोड़ वाक्य हम किसे कहेंगे? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो द एडिशन ऑफ नंबर। कोई ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो है ये एडिशन ऑफ ए नंबर है। एक गणितीय कथन जो संख्याओं का योग दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 + 4, तो 5 और 4 हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है? एडेंट। ठीक है, जो बीच में सिंबल होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्लस। नाउ ये होता है आपका इक्वल टू साइन, एंड दोनों को जब सम करने पर आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका 9। तो ये हो जाएगा आपका सम। तो हिंदी में देखिए 5 और 4 को क्या कहेंगे? एडेंट। प्लस साइन को हम जमा भी कह सकते हैं, इक्वल यानी कि बराबर, और सम को हम क्या कहते हैं? योग। ठीक है, सो सम के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं दोबारा क्लियर करूंगी। तो देखिए एडिशन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ऐड कहेंगे। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे? जोड़े या जोड़। ठीक है, नाउ देखिए अगर मुझे दो नंबर को सम करना है, लेट सपोज मुझे 5 + 3 को सम करना है, तो ये जो 5 और 3 इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम एडेंट। तो 5 और 3 जो है वो हो जाएगा आपका एडेंट, ADDEND, जिसे हम एडेंट हिंदी में भी कहते हैं। और 3 भी क्या हो जाएगा आपका? एडेंट। ठीक है, नाउ इन दोनों को जोड़ा लगाएंगे, यानी कि 5 + 3 आपका क्या हो जाएगा? 5 + 3 आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा 8। तो दोनों को जब आपने ऐड किया उसका जो रिजल्ट है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सम भी कह सकते हैं एंड इसे हम टोटल भी कह सकते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? योग कहेंगे। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पर जो प्लस का सिंबल आपने यूज़ किया है, प्लस देखिए आप पता कर सकते हो कि ये जो है ये दोनों ऐड हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लस। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, ओके। 8 पार्ट काउंटिंग ऑन। काउंटिंग करेंगे। अ टेक्निक वेयर वी स्टार्ट विथ अ नंबर एंड कंटिन्यू काउंटिंग टू फाइंड अ टोटल। हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे एक टेक्निक है, हम नंबर लाइन में काउंटिंग सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐड करना आपको 7 और 2, तो आपको क्या बोला है? 7 बोला है, तो 7 पे आप गोला मारो, यानी कि आपको यहाँ से काउंट करना है। कहाँ तक करना होगा? उसके बाद 2, तो 7 से 8 1 हो गया, एंड 8 से 9 2 हो गया। सो 7 से 8 8 से 9, तो आपका नंबर कहाँ पर रुका है? 9 पर। तो आपका सम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। सो वी स्टार्ट विथ 7 एंड काउंट ऑन 2 मोर, तो आपका क्या हो गया? 7 के बाद क्या हो जाएगा? 8 और 9, तो आपका सम क्या हो जाएगा? 9। एक तकनीक जहां हम एक संख्या से शुरू करते हैं और कुल प्राप्त करने के लिए गिनती जारी रखते हैं। तो हम एक संख्या से चालू करते हैं एंड जो कुल है यानी कि सम है दोनों को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? उसके बाद गिनती करते जाते हैं। उदाहरण के लिए 7 और 2 को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक है, सो 7 + 2 = 9। नेक्स्ट देखिए सिंगल डिजिट एडिशन। नाउ सिंगल डिजिट एडिशन जो है ये आपने बहुत बार सीखा है। सो इट मीन्स एडिंग 1 डिजिट, मतलब सिर्फ एक ही डिजिट को आपको ऐड करना होगा। सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे आपके सिंगल डिजिट नंबर है। तो वही आपको जोड़ा लगाने पर क्या मिलेगा वो आपका आंसर होगा। इसका अर्थ है एक अंक वाली दो संख्याओं को जोड़ना, एकल संख्याओं को जोड़ना। सो देखिए 6 + 3 दोनों ही सिंगल डिजिट है। सो 6 + 3 9, 2 + 4 6, 8 + 2 10। तो यहाँ पर देखिए सिंगल डिजिट, तो आपका यहाँ पर आंसर में आ गया आपका डबल डिजिट आ गया। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपका जो यहाँ पर सिंगल डिजिट एडिशन यानी कि 2 सिंगल डिजिट को ऐड करना होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए 10 कैरी ओवर और रीग्रुप। हासिल कैरी ओवर पुनः समूहन रीग्रुप। तो आप रीग्रुप कैसे करोगे नंबर को वो भी आपको समझना होगा। व्हेन द सम ऑफ डिजिट इन ए कॉलम इज ग्रेटर देन 9 वी कैरी ओवर द एक्स्ट्रा टू द नेक्स्ट कॉलम। हियर कॉलम मीन्स प्लेस वैल्यू कॉलम। जब किसी कॉलम में अंक का योग 9 से अधिक होता है तो हम अतिरिक्त को अगले कॉलम में ले जाते हैं। यहाँ कॉलम का अर्थ है स्थानीय मान कॉलम है। तो अगर आप इसे समझे तो यहाँ पर देखिए अगर कोई नंबर है, लेट सपोज आपके पास है 95, ठीक है, एंड नीचे है आपका 26। दोनों को जब आप सम करोगे तो क्या होगा? 5 + 6 क्या हो जाएगा आपका 11,
ठीक है। अब 11 है तो यहाँ पर एक जो है एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 जो देखिए 11 का 1 आपने यहाँ पर लिख दिया, एंड ये वाला जो 1 है ये कैरी हो जाएगा नेक्स्ट वाले पे, यानी कि 9 के ऊपर ये कैरी हो जाएगा। ठीक है। सो 9 + 2 क्या हो जाएगा 11, एंड 11 एंड इसे भी आपको ऐड करना होगा तो क्या हो जाएगा ये 12। सो 121 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हम कैरी ओवर कहते हैं। तो कैरी वाले सम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिकली सारे जो एडिशन होते हैं वो ज़्यादातर हमारे कैरी वाले होते हैं। देखिए एडिशन फैक्ट, एडिशन फैक्ट जो है ऑल ग्रुप ऑफ नंबर्स डैट हैव सेम टोटल, कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स करेंगे जो हमेशा ऐड करने पर सेम ही आए। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ 10, अगर आप 10 का एडिशन करते हो तो 10 जो है उसका एडिशन देखिए 5 + 5 तब भी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 2 + 8 करोगे 2 + 8 तब भी आपका 10 होगा। 3 + 7 तब भी आपका 10 होगा। फिर देखिए 2 + 3 + 5 तब भी आपका 10 होगा। 9 + 1 तब भी आपका 10 होगा। ठीक है। सो 6 + 4 तब भी आपका 10 होगा। तो हमें ऐसे नंबर को भी सीखना होगा कि किसके साथ हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 10 आ जाए। अगर आपको बोले कि किसके साथ क्या ऐड करोगे कि आपका आंसर 9 आए, तो आप कैसे लिख सकते हो। देखिए अगर आपको 9 चाहिए तो आप 3 + 6 ऐड कर सकते हो। ठीक है। फिर देखिए अगर आपको 9 चाहिए तो 4 के साथ आप 5 ऐड कर सकते हो। अगर 9 चाहिए आप देखिए यहाँ पर 2 के साथ 7 ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं नंबर जो दोनों को ऐड करने पर सेम ही आंसर आए। ओके। सो यहाँ पर वही है, ग्रुपिंग किया गया है जो एडिशन फैक्ट। तो यहाँ तक सारे हमारे एडिशन और एडिंग रिलेटेड सब कुछ था। हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन के बारे में। सो सब्ट्रैक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घटाव कहते हैं। सब्ट्रैक्शन इज टेकिंग समथिंग अवे आउट फ्रॉम अ ग्रुप ऑब्जेक्ट नंबर। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, घटाव वस्तुओं संख्याओं के समूह से कुछ अलग करना, यानी कि बाहर निकालना। यानी कि पहले आपके पास 5 बॉल थे तो 3 को आप अलग कर दो, हटा दो, इसे बाहर कर दो, तो आपके पास कितने रह जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास 6 वॉलीबॉल थे, उसमें से 3 को हटा दिया गया। सो 3 को जब आपने हटा दिया तो आपके पास कितने रह गए, बस सिर्फ 3। इसी को हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन कहेंगे। तो सब्ट्रैक्ट, जैसे एडिशन को हम शॉर्ट में ऐड कहते थे, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन को शॉर्ट में क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट कहेंगे। सो सब्ट्रैक्ट जिसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, घटा। इट इज शॉर्टर वे ऑफ राइटिंग सब्ट्रैक्शन। इस सब्ट्रैक्शन को हम शॉर्ट में इसे सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। यह घटाना लिखने को छोटा तरीका है, तो ये घटाना लिखने का छोटा तरीका क्या हो जाएगा, घटा। अब इसके बाद देखिए मिनुएंट, मिनुएंट या बीओजे, इसे क्या कहता है, द नंबर फ्रॉम विच अनदर नंबर इज सब्ट्रैक्ट। ऐसा वह संख्या जिसमें से दूसरी संख्या घटा दी जाती है। मतलब ये जो है इसे आप मिनुएंट कहोगे क्योंकि इससे आप कोई दूसरे संख्या को घटाओगे। सो पहले आपके पास लेट्स सपोज 8 टॉफ़ी थे, 8 टॉफ़ी में से आपने 5 खा लिए तो आपके पास कितने रह गए, सिर्फ 3 टॉफ़ी रह गए। तो इसे हम क्या कहेंगे, मिनुएंट कहेंगे। नाउ सब्ट्राहेंट किसे कहेंगे, जिसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका सब्ट्राहेंट, ये हो जाएगा आपका मिनुएंट, ये हो जाएगा आपका सब्ट्राहेंट। तो सब्ट्राहेंट देखिए द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द मिनुएंट, तो जो नंबर जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है मिनुएंट से वो हो जाएगा आपका सब्ट्राहेंट। वह संख्या जो मिनुएंट से घटाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए 13 - 4 = 9। सो 13 क्या हो जाएगा आपका मिनुएंट एंड 4 क्या हो जाएगा आपका सब्ट्राहेंट, एंड ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन का साइन, सिंबल जिसे कहते हैं, एंड ये इक्वल टू 9 जो डिफरेंस है। जैसे हम एडिशन में उसका सम कहते थे, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे। तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आपका रिजल्ट मिला है वो उसे हम डिफरेंस कहेंगे। ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि अंतर, हिंदी में क्या कहेंगे, अंतर। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग वन नंबर फ्रॉम अनदर, तो ऐसा नंबर जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक नंबर के बाद एक नंबर से दूसरे नंबर को, एंड उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसका जो भी हमें परिणाम मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे। सो देखिए 11 - 5, तो 11 आपका क्या हो जाएगा मिनुएंट एंड 5 आपका क्या हो जाएगा सब्ट्राहेंट। ठीक है। तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एंड उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस, उसे हिंदी में कहते हैं अंतर। तो एक संख्या जो दूसरी संख्या से घटाने का परिणाम उसे हम क्या कहेंगे, अंतर कहेंगे, और इंग्लिश में डिफरेंस कहेंगे। ठीक है।
उसके बाद देखिए 17 माइनस, जिसे हम घटाव कहते हैं, जो सिंबल, तो इस यहाँ पर जो सिंबल यूज होता है उसे हम क्या कहेंगे, माइनस का सिंबल कहेंगे। यूज टू इंडिकेट सब्ट्रैक्शन, घटाव को दर्शाने के लिए प्रतीक माइनस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है ये किसका साइन है, सब्ट्रैक्शन का, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए सब्ट्रैक्शन सेंटेंस, घटाव वाक्य, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो द सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, एक गणितीय कथन जो संख्याओं का घटाव दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए 7 - 3 इक्वल टू का साइन है 4, यानी कि 7 से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, घटाव करोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो 7 को हम क्या कहेंगे, मिनुएंट, एंड 3 को क्या करेंगे, सब्ट्राहेंट। एंड ये आपका कौन सा सिंबल था, ये आपका घटाव का चिन्ह था, जिसे हम सब्ट्रैक्टिंग साइन भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो 4 है इसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अंतर। आगे देखिए टेक अवे, निकालना यानी कि हटा देना, अ कॉमन टर्म यूज फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में एक कॉमन टर्म यूज होता है टेक अवे और निकालना। इट मीन्स टेकिंग आउट फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फाइंडिंग आउट हाउ मैनी आर लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि एक कलेक्शन में से कुछ को अलग कर देना एंड उसके बाद कितने बचे हैं उसको लिखना। घटाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है टेक अवे, जिसे निकालना कहते हैं। इसका मतलब है वस्तुओं के संग्रह से बाहर निकालना और ये पता लगाना कि कितनी वस्तुएं बची है। तो देखिए इस लड़की के पास 5 फूल थे, अब इसने 5 फूल जो है इसमें से 3 ले लिया है, 2 किसी को दे दिया है, तो इसके पास कितने बच गए, तो इसके पास सिर्फ 3 रह गए। तो इसे होता है निकालना, जिसे हम कहेंगे टेक अवे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग बैक है। काउंटिंग बैक यानी कि जैसे हम काउंटिंग नंबर लाइन में कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन में, वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पीछे की ओर गिनती करना, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम पीछे की ओर गिनती करते हैं। A way where we start with a number and count backward to find a difference, ऐसा वे, ऐसा तरीका जहाँ पर हम जो भी नंबर है वहाँ से पीछे की ओर जाते हैं जितने नंबर हमें सब्ट्रैक्ट चाहिए, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8, अगर मुझे 8 से 2 घटाने हैं तो मुझे 8 से 2 जो है वो पीछे की तरफ गिनना होगा। सो यहाँ पर 8 था तो पीछे की तरफ गिनेंगे, सो 8 से पहले 2 आ जाएगा। सो 8 - 2 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सो अब एक बार हम सब्ट्रैक्ट के बारे में सीख लेंगे, जैसे हमने एडिशन के बारे में सीखा है। तो सब्ट्रैक्ट क्या होता है आपको, सब्ट्रैक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, घटाव। अब सब्ट्रैक्शन को हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट, इसे हम शॉर्टकट में सब्ट्रैक्ट कहते हैं और हिंदी में कहेंगे घटा। नाउ इस पे देखिए, अगर मुझे 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मीनू एंड जो 3 है इसे हम क्या कहेंगे, सब्ट्राहेंड। ठीक है, अब दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी कि 7 में से जब मैं 3 को हटा दूंगी तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा मेरा 4। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंस, एंड हिंदी में इसे कहते हैं अंतर। ठीक है, और ये जो साइन है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम माइनस का साइन कहेंगे। तो माइनस यानी कि इसे सब्ट्रैक्ट को दर्शाता है। सो डिफरेंस यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंतर। समझ आ गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये डिफरेंस है, इसे हम टेक अवे भी बोल सकते हैं। जैसे सब्ट्राहेंट है तो 7 से 3 हटाओगे तो इसे हम टेक अवे भी कह सकते हैं। एंड जब हम नंबर लाइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेट सपोज यहाँ पर मेरा 7 है तो मुझे 3 माइनस करना है, तो मुझे 3 पीछे आना होगा, यानी कि 7 का आगे 6 होगा, 5 होगा, 4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 बोरो और रीग्रुप, जैसे हम एडिशन में भी किया था। एडिशन में हम क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा रह जाता था उसको हम दूसरे में शिफ्ट कर देते थे। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में उससे उधार लेंगे, जिसे हम पुनः समूहन कहेंगे। सो व्हेन द डिजिट बीइंग सब्ट्रैक्ट इज लार्जर देन द डिजिट इट्स बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वी बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट हायर प्लेस वैल्यू। जब घटाया जाने वाला अंक उस अंक से बड़ा होता है जिससे उसे घटाया जा रहा है, तो हम अगले उच्च स्थानीय मान से उधार लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है वो आप प्रैक्टिकल समझिए। तो देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर है, लेट सपोज आपके पास नंबर है 32 एंड यहाँ पर है आपके पास 29, दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 है, ऊपर 2 है। अब 2 से 9 कैसे हटाओगे, बिकॉज 9 तो 2 से बहुत बड़ा है, तो कैसे हटाओगे। तो आपको क्या करना होगा,
3 से उधार लेना होगा, तो 3 को आप 2 करोगे एंड जो एक उधार आपने यहाँ पर ले लेना होगा। सो 2 जो है यहाँ पर हो जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 12 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 एंड यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर 2, सो 2 माइनस का 2, सो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सो 0 3 यानी कि सिंपल 3 जो है वो आपका आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, इसके ये कम पड़ रहा था, छोटा था, तो मैंने इससे ये एक उधार ले लिया। तो इस उधार को हम क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहेंगे, उधार कहेंगे। और एक एग्जांपल देख लीजिए, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर था 96 और 39, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, अब देखिए 9 तो बड़ा है, 6 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पर 6 होगा बट 9 को छोटा कर दो, एक कम कर दो, तो 8 हो जाएगा। एक उधार यानी कि बोरो इधर आ जाएगा। नाउ 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपके पास 7। अब यहाँ पर 8 है, सो 8 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 57। तो इसी को हम बोरो या उधार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन चेक, हम सब्ट्रैक्शन को चेक भी कर सकते हैं कि हमने सब्ट्रैक्ट सही किया है या गलत किया है। घटाओ जांच, एडिंग द डिफरेंस एंड सब्ट्राहेंड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ ए सब्ट्रैक्शन। घटाओ की शुद्धता की सत्यापित करने के लिए अंतर और सब्ट्राहेंड को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 54 से 21 को जब सब्ट्रैक्ट किया है तो ये 33 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीनुएंट, ये हो जाएगा आपका सब्ट्राहेंड, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। तो आपको क्या करना होगा, सही है कि चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, ये जो डिफरेंस और ये जो सब्ट्राहेंड है इन दोनों को आपको जोड़ देना होगा, यानी कि ऐड करना होगा। तो दोनों को जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मीनुएंट मिल जाएगा। तो देखिए 54। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया था, 7 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे क्या मिला था, 4 मिला था। तो हम चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, देखिए 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, तो ये आपका सब्ट्राहेंड है, ये आपका डिफरेंस है। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये मीनुएंट मिलेगा। तो चेक करेंगे, देखिए 3 प्लस 4 है, सो 3 प्लस 4, दोनों को ऐड करेंगे, सो 4 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो डैट मीन्स आपका आंसर सही है। तो अगर आप दूसरे में चेक करना चाहते हो, यहाँ पर देखिए 29 ये हो जाएगा आपका सब्ट्राहेंड एंड जो 3 है ये हो जाएगा डिफरेंस। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों को ऐड करना होगा। सो 29 प्लस 3 दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 32 आना होगा। तो देखिए 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, 2 एंड 1 आपका क्या हो जाएगा 3, 32। डैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम ऐसे जाँच भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 23 रिडक्शन, कम करना। इट मीन्स टेकिंग समथिंग अवे एंड मेकिंग समथिंग स्मॉलर, यानी कि इसका अर्थ है किसी चीज़ में से कुछ निकालना और उसे कम कर देना। इससे निकाल दो और उसे कम कर दो, रिडक्शन यानी कि रिड्यूस करना, कम कर देना। तो पहले देखिए गिव अवे 32 एप्पल्स फ्रॉम 47 एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स रिमेन। तो पहले आपके पास इस टोकरी में टोटल 47 एप्पल्स थे, उसमें से आपने 32 निकाल दिए हैं, हटा दिए हैं, तो आपके पास कितने एप्पल होंगे। सो 47 सेब में से 32 सेब निकाल लिए, कितने सेब बचे, तो क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 47 से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितने सेब बचेंगे, सिर्फ 15 सेब बचेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कंपैरिजन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे तुलना। इट मीन्स कंपेयरिंग टू ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फाइंडिंग डिफरेंस। इसका अर्थ है वस्तुओं के दो समूहों को तुलना करना और अंतर पता लगाना। यहाँ मतलब ये होता है कि दोनों के बीच, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, वो उसे निकालना। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कंपैरिजन कहेंगे। तो देखिए रॉय डिलीवर्स 47 पिज्जा, तो रॉय जो है वो 47 पिज्जा जो है टोटल डिलीवर करता है, और जॉन जो है वो 32 जो है वो डिलीवर करता है, यानी कि रॉय 47 पिज्जा डिलीवर करता है और जो जॉन है वो 32 डिलीवर करता है। हाउ मैनी मोर डिड रॉय डिलीवर देन जॉन। तो यहाँ पर देन वर्ड से भी आप पता कर सकते हो कि ये जो होगा सब्ट्रैक्ट होगा, कंपैरिजन होगा कि कितना जॉन से ज़्यादा रॉय डिलीवर करता है। तो सिंपल दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा करेंगे। तो घटा करेंगे तो क्या होगा, 47 से 32 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए जीरो, जीरो हम हिंदी में क्या कहेंगे? शून्य। जीरो नंबर शोस एब्सेंस ऑफ ए क्वांटिटी, जीरो नंबर ऐसा है जो अनुपस्थिति यानी कि वो बिल्कुल है नहीं, वो एब्सेंस जो है वो दर्शाता है। जीरो इज ऑल्सो यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर के हिसाब से भी यूज होता है। सो शून्य संख्या किसी मात्रा की अनुपस्थिति को दर्शाती है। शून्य का उपयोग स्थान धारक के रूप में भी किया जाता है, यानी कि स्थान को धारक के हिसाब से भी, प्लेस होल्डर के हिसाब से भी इसे रूप में किया जाता है। तो देखिए शून्य यानी कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, वन यानी कि एक, टू यानी दो, थ्री तीन, फोर देखिए फोर, फाइव देखिए फाइव, बट जीरो पर कुछ है नहीं, यानी कि यहाँ पर कुछ होगा नहीं। जीरो जो है बिल्कुल एब्सेंस है, अनुपस्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो हमने एडिशन सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन सीख लिया है, अब हम मल्टीप्लिकेशन टॉपिक में आएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में कहेंगे गुना। इट मीन्स एडिंग मल्टीपल टाइम्स और रिपीटेडली एडिंग। इट इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग द टोटल व्हेन वी आर ग्रुप ऑफ सेम नंबर। तो इसका अर्थ है कई बार जोड़ना या बार बार जोड़ना, ये कुल ज्ञात करने का एक तरीका है और हमारे पास समान संख्या के समूह करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर आपके पास 3 फूल थे, और एक बार आपके पास 3 फूल है, और एक बार आपके पास 3 फूल है, और एक बार आपके पास 3 फूल है। तो आप क्या करोगे? बार बार इसे ऐड करोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके पास क्या आया? 12 आ गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जब आपके पास सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स सभी ग्रुप में है तो सिंपल 3 है, यहाँ पर 1 to 3 है तो 3 लिखो। एंड कितने बार है? 1 2 3 4 टाइम्स है, सो 4 मल्टीप्लाई 3 कर दो, उसे हम क्या कहेंगे? 12 कहेंगे। सो ये जो है इसे हम मल्टीप्लाई या गुना का जो है साइन कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट और गुणक। द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, जो नंबर मल्टीप्लाई होने वाला उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेंट कहेंगे। वह संख्या जिसे गुना किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 12 मल्टीप्लाई में 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसे हम गुणक कहेंगे या तो मल्टीप्लिकेंट कहेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? गुणनफल, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में। एंड इस नंबर को जो मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वो होता है मल्टीप्लाई, विच इज़ गुणक। तो हम मल्टीप्लायर के बारे में भी सीखेंगे। मल्टीप्लायर जिसे गुणक कहता है, द नंबर बाय विच अनदर नंबर इज मल्टीप्लाई, जो नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर और गुणक। वह संख्या जिससे किसी अन्य संख्या को गुना किया जाता है। हिंदी में मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेट शब्दों के लिए सिर्फ गुणक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें दोनों को ही गुणक क्या कहा जाता है। इसे हम मल्टीप्लायर कहेंगे और इसे हम मल्टीप्लिकेंट, बट हिंदी में दोनों को ही हम क्या कहेंगे? गुणक कहेंगे। और दोनों का जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे गुणनफल। तो प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए प्रोडक्ट यानी कि उन दोनों का रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन का परिणाम। सो 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा? 10, सो गुणक गुणक गुणनफल। यहाँ पर क्या कहेंगे? मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई टाइम्स लिखा हो या मल्टीप्लाई लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सो गुणन या गुना। द सिंबल, यहाँ पर क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस टाइप का सिंबल है, इसे हम मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, सिंबल है, उसी को कहेंगे। यूज टू इंडिकेट मल्टीप्लिकेशन, गुणन को दर्शाने के लिए प्रतीक ऐसे सिंबल जो है यूज किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए देयर आर 5 गोट, यहाँ पर 5 गोट है, 5 बकरियां है। हाउ मैनी लेग्स आर देयर ऑल टुगेदर, सबके पास कितने लेग्स है? यहाँ पर देखिए इसके पास 4 लेग है, इसके पास भी 4 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 है। तो हम क्या करेंगे? 4 को बार बार ऐड करेंगे तब आपको 20 मिलेगा। लेकिन आप मल्टीप्लाई इसलिए यूज़ कर सकते हो कि जब आप बार बार एक ही चीज़ को ऐड करते हो तो आप उसे सिंपल मल्टीप्लाई से भी बहुत ईजीली कर सकते हो। सिंपल 5 बकरी है तो लिखेंगे 5 टाइम्स कितने एक बकरी के कितने पैर है? 4, सो 5 मल्टीप्लाई में 4, तो 5 मल्टीप्लाई में 4 20। तो आप सबको सम करने पर भी जो आपका आंसर मिलेगा एंड मल्टीप्लाई करने पर भी आपको वही आंसर मिलेगा। तो जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं एंड एक चीज़ का आपको पता है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। तो एडिशन में क्या होता है? बहुत टाइम लग जाएगा, सबके पैर गिनोगे गिनते जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में वो टाइम बहुत बच जाता है।
आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस, गुणन कथन। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, एक गणितीय कथन जो संख्याओं का गुणन दर्शाता है। सो यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर 3 है, तो 7 को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेंट, एंड 3 जो था मल्टीप्लायर, बट दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं हम, गुणन कहते हैं। और ये आपका कौन सा सिंबल था, गुणक यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल है। इक्वल टू, तो 7 3 आपका क्या होता है, 21। सो हम जो है मल्टीप्लाई को हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम बार बार एक ही जोड़ते थे, जैसे बकरियों के पैर बार बार जोड़ रहे थे, 4 4 4 करके गिन रहे थे, तो बार बार हम उसे ऐड ही तो कर रहे थे, इसे हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं, जो उसे बार बार जोड़ना। इट इज़ अनदर नेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का अलग नाम है, ये गुणन का दूसरा नाम है, ये गुणन का दूसरा भी नाम है, ठीक है। ग्रिड, ग्रिड क्या है देखिए, इवनली डिवाइडेड एंड इक्वली स्पेस स्क्वायर ऑन अ फिगर ऑफ फ्लैट सरफेस, किसी आकृति का चपटी सतह का समान रूप में विभाजित और समान दूरी पर स्थित है, ग्रिड इसे कहते हैं। देखिए एक के बाद एक जो है प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन की गई है, प्रॉपर एक एक मेंटेन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रिड कहते हैं, इसे हम ग्रिड बॉक्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए हम ग्रिड फिल करना भी सीखेंगे। ग्रिड यहाँ पर यानी कि टेबल्स वगैरह है, तो यहाँ के रोस एंड कॉलम्स है। रोस यानी कि पंक्तियाँ, 1 2 3, कितने लाइन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है, तो ये आपको कहेंगे रोस, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड ऊपर से नीचे जब देखेंगे हम ऐसे, इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो आप 1 का टेबल लिखो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसा है पूरा टेबल। यहाँ पर 3 का टेबल है, यहाँ पर 4 का टेबल है, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 8 9 10, ठीक है। अगर आप इस यहाँ से भी देखो तो यहाँ पर भी देखिए ये 1 का टेबल है इस वाले रो में, सेकेंड रो में देखिए ये 2 का टेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 3 का टेबल है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 5 6 कितने होते हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए इस ग्रिड में से, तो 5 बोला है तो 5 इधर आओ, एंड 6 बोला है तो 6 इधर आओ, तो 5 6 जा, तो आपके दोनों नंबर को मिलाने के बाद आपको कौन सा नंबर मिलेगा, 30। डैट मीन्स 5 6 जा क्या हो जाएगा आपका, 30। अच्छा चलो 3 7 जा निकालो, सो देखिए 3, सो 3 इधर है, सो 3 नीचे आएंगे, एंड 7 इधर है तो 7 इधर आएंगे, तो दोनों को मिलाकर आपको क्या मिलेगा, 21। सो 3 7 आपका क्या हो जाएगा, 21। तो आप ग्रिड बॉक्स से भी टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो येलो कलर है, ये कलर कौन सा है, ये हम कहेंगे स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो 1 × 1 क्या होगा, 1। 4 है तो 4 के सामने देखिए कौन कौन सा नंबर है, यहाँ पर 2 है, 2 है, सो 2 2 जा 4। 9 के सीधे सीधे जाओ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, एंड 10 10 जा 100। तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर्स नंबर। सो इट इज़ अ चार्ट दैट शो हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, तो हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों ही नंबर को मल्टीप्लिकेशन में दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 35 डिविजन, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, भाग। इट मीन्स डिवाइडिंग समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स और ग्रुप। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहेंगे। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लाई में क्या करते थे हम, एक था तो हम अनेक के निकालते थे, अब यहाँ पर अनेक के है, आपको सिर्फ एक का ही निकालना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, वहाँ पर रिपीटेड एडिशन था, एंड डिवीजन में क्या हो जाएगा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका अर्थ है किसी चीज़ को बराबर भागों या समूहों में बांटना। इसे बार बार घटाव के रूप में भी जाना जाता है, ये गुणा की उल्टी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका डिवाइड है, तो ये डिवाइड कैसे होगा आपको मैं डायरेक्टली समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 को 75 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड तो आपको आता ही है, तब भी एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर 4 है एंड आपको क्या डिवाइड करना होगा, 75 को डिवाइड करना होगा, ठीक है। सो 4 1 जा इज 4, ठीक है। फिर आपको देखिए 7 से जब 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, एंड 5 जो है वो नीचे आएगा। नेक्स्ट देखिए 4 8 जा इज 32, सब्ट्रैक्ट करोगे 35 से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा आपका 3। सो 3 जो है 4 से छोटा है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता।
नाउ आपको ये समझना होगा कि जो 4 जिससे हमने डिवाइड किया है उसे हम क्या कहेंगे, डिविजर कहेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाजक। और जो ये आपका 75 जिसको हमने डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में उसे हम क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे, भाज्य। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। नाउ आपका जो इक्वल पार्ट्स भागफल जो है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोशेंट, एंड हिंदी में कहेंगे भागफल। सो दिस इज कोशेंट। एंड जो आपका बच गया, जो डिवाइड नहीं हो पा रहा था, तो ये हो जाता है ये आपका रिमाइंडर। सो ये होता है आपका डिविजन के कुछ टर्म्स जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, तो यहाँ पर 75 डिवाइडेड बाई जब आपने 4 किया तो आपको क्या मिला, 18 मिला, बट रिमाइंडर आपको मिल गया, रिमाइंडर जो है वो 3 है। रिमाइंडर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, शेषफल। ठीक है, नाउ हम एक एक करके सीखेंगे कि ये डिविडेंड क्या था, ये डिविजर क्या है, कोशेंट, रिमाइंडर सबके बारे में जानेंगे। सो डिविडेंड जिसे हम भाज्य कहते हैं, द नंबर दैट इज डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, जो नंबर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं उसी को हम डिविडेंड कहेंगे। एग्जाम्पल इन द अबव क्वेश्चन 75 इज डिविडेंड। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो 75 जो है ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। वह संख्या जो बराबर भागों में विभाजित की जाती है, उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए सवाल में 75 भाज्य है। ठीक है, देखिए 40 जो है आपका शेयरिंग यानी कि बांटना। तो शेयरिंग जो है, शेयरिंग का मतलब आप बांटोगे, तो बांटोगे यानी कि आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अ कॉन्सेप्ट ऑफन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस डिविजन वेयर अ क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप। एक अवधारणा जिसका उपयोग अक्सर विभाजन का परिचय देने के लिए किया जाता है, जहां एक मात्रा को समान समूहों के में विभाजित किया जाता है, जहां पर एक ही मात्रा को समान समूहों में डिवाइड किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो समझ लीजिए ऐसे, डिवाइड 24 ऑरेंजेस, आपके पास 24 संतरे हैं, उसे आपको इक्वली डिवाइड करना होगा 4 फैमिलीज में। तो 24 संतरों को यानी कि 24 संतरों को 4 परिवारों में बराबर बांटिए। तो 24 आपके पास संतरा है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितने संतरे हैं, 24 है। ठीक है, एंड आपको कितने फैमिली में देना होगा इसे, 4 फैमिली में। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 4 6 इज 24 होता है। डैट मीन्स आपको हर एक फैमिली में कितने संतरे देने होंगे, 6 संतरे बांटने होंगे। तो यहाँ पर देखिए फैमिली 1 को कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। फैमिली 2 को, परिवार जो 2 है उसे भी 6 मिलेंगे। परिवार 3 जो है उसे भी 6 मिलेंगे, एंड परिवार 4 जो है उसे भी 6 मिलेंगे। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि डिवाइड जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कहीं भी देखिए, कहीं भी किसी को कम नहीं मिला या किसी को ज़्यादा नहीं, सबको इक्वल बराबर की मात्रा में संतरे मिले हैं। तो इसी को हम कहते हैं शेयरिंग और बांटना। आगे देखिए, डिविजन साइन, विभाजन चिन्ह। द सिंबल डिविजन और डिवाइड यूज टू इंडिकेट डिविजन, विभाजन को दर्शाने के लिए जिस प्रतीक, तो ये आपके सिंबल है, का उपयोग करना होता है। तो आपको डिवाइड अगर समझना है तो कहीं भी आपको ऐसा सिंबल दिख जाए, अगर आपको कहीं भी ऐसा मिलेगा डिवाइड का साइन, तो ये डिवाइड को दर्शाता है। एंड अगर आपको ऐसे भी मिले तो वो भी आपको डिवाइड का जो है सिंबल है। तो देखिए, अगर इसे मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जो आपका डिविडेंड है उसे पहले लिखेंगे। 24 है, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो डिवाइड 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अगर मुझे ये वाले को इस वाले को करना होता तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाई 4। तो 75 डिवाइडेड बाई 4 आपका जो क्वोशंट है वो तो 18 है, लिखना होगा आपको, जो क्वोशंट है वो आपका 18 है, बट यहाँ पर आपको रिमाइंडर भी मिला था तो लिखेंगे रिमाइंडर जो है वो आपका 3 रह गया। यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 था तो ये आपका डायरेक्ट आंसर मिल गया था, बट यहाँ पर तो आपका रिमाइंडर है, तो जहाँ पर रिमाइंडर होगा आपको रिमाइंडर भी मेंशन करना इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो इक्वल क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 24 को क्या कहते थे, डिविडेंड। 4 को क्या कहेंगे, डिविजन। दोनों के बीच में क्या हुआ, डिविजन, तो डिविजन साइन लगाएंगे, सिंबल इक्वल टू का साइन, आंसर जो है क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं भाज्य, भाग का चिन्ह, भाजक बराबर है किसके, भागफल के। आगे देखिए, डिविजन सेंटेंस में कैसे सीख सकते हैं आप, विभाजन वाक्य, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज द डिविजन ऑफ ए नंबर, एग्जाम्पल 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4। तो देखिए 12 को अगर आप 3 भागों में डिवाइड करो तो कितने आएंगे, एक पेयर में 4 आएंगे। एक गणितीय कथन जो संख्याओं का विभाजन दर्शाता है, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4।
आगे देखिए यहाँ पर 6 केले थे, आपको 2 भागों में भाग करना होगा, तो दोनों को डिवाइड करोगे 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। तो मल्टीप्लाई में क्या होता था, उसमें ज़्यादा हो जाता है, डिवाइड में क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए 12 डिवाइडेड बाई 3 आपने 3 पेयर में डिवाइड किया है, एंड देखिए हर एक पेयर को 4-4 पेंसिल मिले हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 43 ग्रेटर देन से बड़ा, तो द सिंबल, आपका ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है यूज टू कंपेयर नंबर्स वेयर द फर्स्ट नंबर इज लार्जर देन सेकंड, यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो उससे सेकंड वाले नंबर से ज़्यादा है, तब आपका ग्रेटर देन सिंबल यूज होता है। एक प्रतीक का उपयोग उन संख्याओं की तुलना करने के लिए किया जाता है जहां पहली संख्या दूसरी से बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका पहला वाला और ये आपका होगा दूसरा। तो पहले वाले में देखिए यहाँ पर कितने मछलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने मछलियाँ हैं, 6 मछलियाँ हैं। एंड यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो कौन ज़्यादा है, यहाँ पर ये ज़्यादा है, तो जो भी ज़्यादा है, जो भी बड़ा है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन कहेंगे। अब जहाँ पर भी बड़ा होगा वहाँ पर ये जो मुँह है वो खुला रहेगा, तो सिंबल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा था तो इसका मुँह खुला है, एंड यहाँ पर छोटा है तो इसका मुंह बंद है। ठीक है, सिमिलरली आपका लेस देन है, तो लेस देन यानी कि से कम, तो से कम क्या होता है कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से कम है। सो अ सिंबल लेस देन यूज टू कंपेयर नंबर्स वेयर द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन द सेकंड, जहाँ पर पहला वाला जो नंबर है वो छोटा है सेकंड वाले नंबर से। एक प्रतीक का उपयोग उन संख्याओं की तुलना करने के लिए किया जाता है जहाँ पहली संख्या दूसरी से छोटी होती है। देखिए सिर्फ एक ही बी है, ठीक है, तो ओनली 1, एंड यहाँ पर कितने लेडी बर्ड्स है, आपके टोटल 4 लेडी बर्ड्स है, तो कौन ज़्यादा होंगे, सेकंड वाला जो है ज़्यादा है, तो पहला वाला जो है वो उसमें संख्या में कम है दूसरी वाली से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा मुंह होगा एंड यहाँ पर जो मुंह है वो खुला रहेगा। तो ये होता है आपका लेस देन का सिंबल। अब आता है इक्वल साइन में समान चिन्ह। समान चिन्ह यानी कि दोनों साइड ही एक ही होंगे। द सिंबल इक्वल टू यूज टू शो डैट टू ग्रुप्स थिंग्स हैव द सेम वैल्यू। ये क्या सिंबल है जो ये शो करता है कि दोनों ग्रुप में सेम ही वैल्यू है। चिन्ह का उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि दो चीज़ें समान है। यहाँ पर देखिए 4 पक्षी है, यहाँ पर भी 4 अलग अलग पक्षी है, लेकिन दोनों साइड 4-4 है, तो यहाँ पर इसलिए बीच में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, तो आपको ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू में समझ आ गया होगा। तो अगर आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ले ले तो आप समझ सकते हो। अगर मेरे पास सपोज 45 है एंड मेरे पास इधर 50 है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास 102 है, यहाँ पर मेरे पास 92 है, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास 50 है एंड यहाँ पर भी मेरे पास 50 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 45 जो है पहला वाला जो नंबर है वो सेकंड वाले से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ होगा, लेस देन का सिंबल यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए 102 है, यहाँ पर 92 है, तो पहला वाला जो नंबर है दूसरे वाले नंबर से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले वाला नंबर एंड दूसरा वाला नंबर दोनों इक्वल है, 50 और 50 है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। तो ये आपका बेसिक जो है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइन का यूसेज है। ठीक है, सो ये जो आपका ऑपरेशंस ऑन नंबर है, टोटल आपके जितने टॉपिक थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, तो उसके बारे में जानेंगे। सो फ्रैक्शन के लिए रेडी रहना, तब तक के लिए इसी को प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।